हेलो दोस्तों, आईक्यू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो अपना टॉपिक है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल का सेकंड पार्ट, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। यदि अपने जो बने हैं एक कोशिका से बने हैं, सिंगल कोशिका से बने हैं, और वो सिंगल कोशिका कैसे डिवीजन होती है आज वो अपन जानते हैं दोस्तों। तो अपनी वीडियो के साथ बने रहे दोस्तों। स्टार्ट करते हैं कोशिका विभाजन। देखो, टॉपिक है आज का कोशिका विभाजन, जिसको आप बोलते हैं सेल डिवीजन। दोस्तों क्या होता है, कोई तो क्या होता है, कैसे तो ऐसे ऐसे जीवन भी होते हैं, ऐसे ऐसे जीवाणु भी होते हैं जो एक ही सेल से तो पैदा होते हैं और एक ही सेल से मर जाते हैं। वो अपनी जो पूरी शरीर की जो क्रियाएं होती हैं वो एक सेल से कर लेते हैं। जैसे एक सेल में तो जीवन होता है, जो उनका जन्म होता है वो एक सेल से ही होता है, और वो अपना जीवन व्यापन भी किसे करते हैं, एक सेल से ही करते हैं। उन्हें अपने क्या कहते हैं दोस्तों, यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनिसेलुलर कहते हैं, एक कोशीय। क्या कहते हैं, एक कोशीय कहते हैं, एक कोशीय कहते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इससे बढ़िया एग्जांपल आपको नहीं मिल सकेगा ये वाला। ये कैसा होता है, ये सिंगल सेलुलर होता है, एक सेल से अपनी बॉडी पूरी बॉडी का कार्य करता है। तो ये कैसा हुआ, यूनिसेलुलर होता है। और जैसे अपन है, अपनी जो निर्माण होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, तो एक सेल से ही होता है। एक सेल कौन सी बताया था, युग्मनज। युग्मनज इसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट। और अपनी पूरी बॉडी का निर्माण होता है इसी सेल से होता है। तो इसी सेल से कितनी हो जाती है, मल्टी सेलुलर। और अपने से अच्छा इसका कोई एग्जांपल भी नहीं है, जंतु। ठीक है दोस्तों, अपन इस पे चर्चा करते हैं। अच्छा, इसकी नौबत क्यों पड़ी कि सेल डिवीजन होना चाहिए, क्यों करते हैं सेल डिवीजन, सेल अपना डिवीजन क्यों करते हैं, आज ये भी देखते हैं कि इसकी नौबत क्यों है। एग्जांपल समझते हैं। अगर अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, एक बार मिटा दूंगा इसको। तो दोस्तों क्या होता है कि कोई भी सेल है, कोई भी कोशिका है, माने तो ये वाली आपकी कोशिका है, ये वाली क्या है, आपकी कोशिका है। और कोशिका के बीच में क्या होता है, आपका केंद्र होता है, न्यूक्लियस होता है। ये आपकी क्या है दोस्तों, कोई भी कोशिका है। ठीक है। अभी कोशिका क्या करती है, अपनी साइज, अपनी जो साइज आकार है उसको बढ़ाती है। क्या करती है, अपनी साइज को क्या बढ़ाती है। जैसे मान लो ये वाला साइज बढ़ाया इसने, ठीक है। लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है वो इतना नहीं बढ़ पाता है, किसके कंपैरिजन में, जिसका कोशिका द्रव्य बढ़ता है उसके अनुपात में यह इतना बढ़ नहीं पाता। कौन, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। अब माने तो ये न्यूक्लियस छोटा है और ये बड़ा है, तो इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये वाला फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो बहुत कम लगता है, बहुत कम लगता है। यही कारण होता है कि एक नई सेल का निर्माण होता है, एक नई सेल का निर्माण होता है, यही एक कारण है दोस्तों। ठीक है। जैसे एग्जांपल से मैं यदि समझाऊं, देखो कोई भी क्लास है, यदि कोई भी अपन स्कूल में देखते हैं, कोचिंग वगैरह में देखते हैं कि कहीं भी कोई भी बैच में यदि स्टूडेंट ज्यादा हो जाते हैं, स्टूडेंट में काफी बच्चे हो जाते हैं, तो वो टीचर के क्या होते हैं, टीचर के कंट्रोल में नहीं आ पाते हैं, टीचर कंट्रोल में नहीं आ पाते, तो क्या करते हैं, उस बच्चों का क्या कर दिया जाता है, एक और बैच बना दिया जाता है अलग से। वैसे ही एक सेल कोशिका एक और बना दी जाती है, इसीलिए सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अब अपना टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन की तरफ। ठीक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। अब देखो दोस्तों, सेल डिवीजन है तो किसने खोजा था, ये आपका रुडोल्फ विर्चो ने। किसने, रुडोल्फ विर्चो ने कब खोजा, 1855 में, 1855 में। ठीक है, तो सेल डिवीजन, जिसको आधुनिक सेल डिवीजन का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आधुनिक सेल सिद्धांत का, कोशिका सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, आपके रुडोल्फ विर्चो कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना टाइप्स ऑफ डिवीजन। जो कोशिका का जो विभाजन होता है उसके कितने प्रकार हैं, कैसे कैसे विभाजन होता है। तो फर्स्ट प्रकार आपका आता है आपका असूत्री, असूत्री विभाजन। दूसरा विभाजन आता है आपका समसूत्री, समसूत्री। और जो आपका तीसरा आता है वो आपका आता है
अर्धसूत्री, अर्धसूत्री, ये तीन होते हैं दोस्तों। जो आपके एसूत्री होता है, एसूत्री होता है, इसको बोलते हैं एमाइटोसिस, एमाइटोसिस। समसूत्री को आपके माइटोसिस कहते हैं, और जो आपका अर्धसूत्री होता है इसे आप कहते हैं मियोसिस, मियोसिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तीन प्रकार के आपके सेल डिवीजन होते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है दोस्तों, अर्धसूत्री मींस क्या होता है, ये पहले इसकी खोज की बात कर रहे थे। इसकी खोज किसने की है? इनकी खोज की है रेमेक ने। खोज किसने की है? अभी अपन को नॉर्मल जानकारी लेनी है, रेमेक ने भी खोज की है। नाम किसने दिया है? नाम आपकी जो फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग ने इनका नाम दिया है। अच्छा, समसूत्री है, इनकी जो खोज की है वो 1878 में की है। किसने की है? 1878 में। किसने खोज की? तो आपके फ्लेमिंग ने खोज की। किसने? आपके फ्लेमिंग ने। ठीक है दोस्तों, अब जो बात करते हैं, ये आपके अर्धसूत्री होता है, इसकी खोज किसने की है? जिसने याद करना, जिसको पहली बार सेल का नाम दिया था हर्टविग ने, 1876। किसने? हर्टविग ने। ये नॉर्मल जानकारी थी, खोज किसने की वगैरह, नाम किसने दिया, ये नॉर्मल जानकारी थी, अपने बात करें। अच्छा, अब डिटेल से बात करते हैं एसूत्री पे, समसूत्री पे और अर्धसूत्री पे। अपन डिटेल से बात करते हैं। क्या बात करते हैं? सुनना, ध्यान से सुनना दोस्तों। जो आपका एसूत्री होता है, एमाइटोसिस होता है, ये किसमें होता है? जो कम विकसित जीवाणु होते हैं, कम विकसित जीव होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? आपका एसूत्री विभाजन पाया जाता है। कैसे? जैसे कम विकसित, लव डेवलपमेंट एनिमल्स। ठीक है दोस्तों, कम विकसित जीव, जैसे आपका बैक्टीरिया होता है, आपका फंगस होता है, कवक जिसे आप बोलते हैं, ये इसके एग्जांपल। अच्छा, आपको ये तो पता है, यदि कोई भी सेल है, जब ये मान लीजिए कोई भी सेल यदि डिवाइड होती है, कोई भी सेल यदि डिवाइड होती है, उसे क्या बोलते हैं? मदर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मदर सेल या मातृ कोशिका, मातृ कोशिका बोलते हैं, मातृ कोशिका। और जो डिवीजन होती है, हो जाती है, टुकड़ों में बढ़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं डॉटर सेल, डॉटर सेल, जिसको पुत्री कोशिका कहते हैं, पुत्री कोशिका। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं समसूत्री में। देखो दोस्तों, समसूत्री में क्या होता है, ध्यान से सुनना दोस्तों। समसूत्री बड़ा ही, देखो सम नाम भी बहुत अच्छा है, ये क्या काम करता है, इसमें जितने भी जो माइटोसिस होता है, ये डिवीजन क्या काम करता है, ये अपनी बॉडी का निर्माण जो होता है ना, वो इसकी वजह से होता है। पहले मतलब शरीर का निर्माण भी किसकी वजह से होता है? आपका समसूत्री, शरीर का निर्माण, शरीर का निर्माण किसकी वजह से? समसूत्री विभाजन की वजह से। और दूसरा, अपन कहीं गिर जाते हैं और अपने घाव हो जाते हैं, उन घाव को सही भी किसकी वजह से होता है दोस्तों? आपके समसूत्री माइटोसिस डिवीजन की वजह से वो सही होते हैं। मतलब हीलिंग में भी आपका यह मदद करता है, घाव भरने में, घाव भरने में कौन करता है? समसूत्री आपका मदद करता है दोस्तों। अच्छा, ये समसूत्री होता है, इसकी एक क्वालिटी है, विशेषता है। कैसे? देखो दोस्तों, यदि समसूत्री विभाजन होगा, मान लीजिए ये सेल है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 50 हैं, और ये डिवाइड होती है दो सेलों में। तो मान लीजिए ये दो सेल हैं, तो इसमें नंबर ऑफ सेम रहने वाले हैं, 50 इसमें भी और 50 इसमें भी। बड़ा शानदार काम है दोस्तों इसका। नेम जो क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं वो सेम होते हैं डिवीजन के बाद में। ठीक है, आपके समसूत्री विभाजन में। जो आपका अर्धसूत्री होता है, देखो नाम में ही काम छुपा हुआ है। नाम में कैसे? अर्ध मीन्स आधा, और सूत्री मीन्स गुणसूत्र, गुणसूत्र मीन्स क्रोमोसोम। ठीक है दोस्तों, तो आधा। तो माने ये कोई कोशिका है, ये आपका केंद्र है, जब ये डिवाइड होती है, जो आपकी अर्धसूत्री, यह क्या काम करते हैं? मान लो यहाँ पे 50 है ना, 4 में डिवाइड होती है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? नीचे जो पुत्री कोशिका उसमें आधे आधे हो जाते हैं। मतलब मान लो 25 इसके, 25 इसके, 25 इसके और 25 है। ये आपके अर्धसूत्र, समसूत्र और अर्धसूत्री की कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों, एक बार आप नोट कर लीजिएगा। देखो, अच्छा, एक चीज और याद नोट करना है दोस्तों, कि जो मायोसिस होता है,
मानते हैं अच्छा कि अपनी पूरी बॉडी का निर्माण मायोसिस से होता है, बढ़िया बात है। यदि अपने चोट लगती है तो उस घाव भरने में भी काम बढ़िया करता है, बढ़िया काम है। लेकिन इसका एक और डिसएडवांटेज है, वो क्या है उसमें, तो दोस्तों माइटोसिस क्या होता है कि डिवीजन होता है, कंट्रोल में होता है। यदि कोई चीज लिमिट से होती है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम करते हैं। लेकिन कोई चीज अनकंट्रोल हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है, तो अपनी बॉडी के लिए वो क्या होती है, हार्मफुल होती है, किसी के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो दोस्तों ये माइटोसिस क्या होता है, जो आपका जो सेल में माइटोसिस होता है वो अनकंट्रोल हो जाता है, तो सेल अनियंत्रित हो जाती है। सेल बनना मतलब ये सेल बन गई, ऐसे सेल बनती रहती है, रुकती नहीं है ऐसे, ये सेल बन गई ऐसे, एक गड्ढा सा बन जाता है, गड्ढा सा सेल का गड्ढा सा, एक गांठ नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या बन जाती है, गांठ बन जाती है, गांठ। और इस गांठ से क्या हो जाता है दोस्तों, आपका कैंसर। बहुत बड़ा होगा दोस्तों। कैंसर किसकी वजह से होता है, आपकी किसी मायोसिस की ज्यादा कंट्रोल की बहुत भूमिका निभाता है कैंसर में वाला पार्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये भी नोट कर लीजिए, मायोसिस का डिसएडवांटेज है सबसे बड़ा ये, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब अपन साथ के जो भी न्यूमेरिकल्स जो भी क्वालिफिकेशन हम कंप्लीट कर रही हैं, अपन चलते हैं मियोसिस की कुछ दो तीन कंडीशंस हैं, उसको भी देखते हैं कि मियोसिस काम क्या करता है। चलो, माइटोसिस अपनी बॉडी में जो पूरे बॉडी का निर्माण होता है उसमें भूमिका निभाता है, लेकिन मियोसिस क्या करता है वो भी देखते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको मिटा रहा हूं मैं। मियोसिस और जो मियोसिस होता है, ये मियोसिस क्या काम करता है, देखो दोस्तों, मियोसिस यदि होता है डिवीजन, तो एक सेल से चार बनती है सेल, एक सेल से कितनी बनती है, चार बनती है, एक सेल से कितनी बनती है, चार। अच्छा, ये काम क्या करती है, ये करती है गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं युग्मक जनक, युग्मक जनक मतलब गैमेटोजेनेसिस, जो आपकी बॉडी में जो भी गैमेट्स वगैरह बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं दोस्तों, आपके मियोसिस डिवीजन की वजह से बनते हैं, ठीक है दोस्तों। गैमेट्स टू टाइप्स के हैं, एक तो होता है मेल गैमेट, मेल गैमेट, और दूसरा फीमेल गैमेट। नर युग्मक और एक मादा युग्मक। जो आपका मेल गैमेट होता है ना वो होता है शुक्राणु, क्या होता है दोस्तों, शुक्राणु। और जो ये होता है ये होता है आपका अंडाणु, अंडाणु, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में शुक्राणु और अंडाणु। अब क्या करते हैं, शुक्राणु सेल होती है, अब देखो शुक्राणु से काम करता है, शुक्राणु को जो सेल बनाती है उसका नाम होता है स्पर्मोगोनिया, कौन सेल, स्पर्मोगोनिया, गोनिया, जिसको बोलते हैं आप शुक्राणु जननी, शुक्राणु जननी। ये सेल होती है, मानो ये आपकी क्या है, स्पर्मोगोनिया है, ये चार में डिवाइड होती है, कितने में, चार में डिवाइड होती है, ये वाली पोर्शन, वाली पोर्शन, वाली पोर्शन, ये वाली पोर्शन। तो आपकी एक स्पर्मोगोनिया से कितनी सेल बनती है, आपकी चार सेल बनती है, एक से चार सेल बनती है। कौन कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल, आपका स्पर्मोगोनिया, शुक्राणु जननी इसके लिए पॉसिबल है, रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह जो फीमेल गैमेट है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, जो उगोनिया, क्या है, उगोनिया, जो आपका उगोनिया है, उगोनिया, जो उगोनिया सेल होती है कोशिका, ये विभाजन करती है, उगोनिया कोई सेल ये विभाजन करते हैं। और याद रखना, इसमें तो कितनी सेल बन रही थी, चार सेल बन रही थी, लेकिन आपकी जो oogenesis होती है तो उस समय आपकी एक ही सेल बनती है, बाकी जो तीन सेल होती हैं वो अननेसेसरी स्ट्रक्चर में बनती है। कैसे स्ट्रक्चर में, अननेसेसरी स्ट्रक्चर में। मैं कह दूं कि यहाँ पे कितनी बनेगी, एक सेल बनती है, बाकी की जो तीन होती हैं वो अननेसेसरी स्ट्रक्चर बनती हैं, अनावश्यक स्ट्रक्चर ढांचा बनता है, ठीक है दोस्तों। ये अपना जो
टाइप ऑफ डिवीजन में मियोसिस है। मियोसिस का मेन काम आपको पता ही चल गया होगा कि यह गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ओव्यूम का अंडाणु का निर्माण कहां से होता है, किस डिवीजन की वजह से होता है, तो आपको बताना है मियोसिस की वजह से होता है। तो शानदार सा स्पर्मकोनिया है, इसमें जो मैंने बताया था मियोसिस है, मियोसिस में क्या करता है, आठसूत्र में जो क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। तो आधी में इसमें कितनी होती है 46, तो इनमें बनने वाले में कितनी होगी 23 23 23 46 इसमें है, तो 23 23 23 इसमें होने वाली है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले वाले पोर्शन पे, आ जाते हैं, इसको मिटा देता हूँ अब इसको यहाँ से, इसका काम खत्म हो चुका है यहाँ से। दोस्तों याद रखना, आप एक चीज बता रहा हूँ आपको, यदि कोई भी सेल है, मान लो ये कोई सेल है और ये उसका केंद्र है, और केंद्र में क्या है आपका क्रोमोसोम है, क्या है क्रोमोसोम है। यदि कोई सेल कोशिका विभाजन होता है तो उसका सभी मैट्रिक्स का जो भी पदार्थ है वो सभी क्या होगा, विभाजित होगा। कैसे, जैसे इसमें कोशिका द्रव्य है वो भी विभाजित होगा, इसमें केंद्रक है वो भी होगा, केंद्रक में क्रोमोसोम है वो भी विभाजन होगा। तो यदि मैं इसको विभाजन पहले यदि मैं समझाऊं तो आपको एक चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और वो है आपका क्रोमोसोम। अब हम समझते हैं क्रोमोसोम क्या होता है और क्रोमोसोम का विभाजन कैसे होता है, वो सर्च करते हैं। फिर यदि आपने इस चीज को पकड़ लिया ना दोस्तों, तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। तो स्टार्ट करता है क्रोमोसोम, तो क्योंकि अपन को फैक्ट जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोम, वो टॉपिक है आपका क्रोमोसोम। देखो दोस्तों ध्यान से सुनना इस चीज को, आपके क्रोमोसोम्स को। देखो दोस्तों क्रोमोसोम स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम से। अब देखो दोस्तों क्रोमोसोम अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी को ले लीजिए आप, अपने क्रोमोसोम अपनी बॉडी में कितने होते हैं 46 होते हैं एक सेल में। ठीक है दोस्तों 46 क्या होते हैं क्रोमोसोम, और 46 जब क्रोमोसोम हो जाते हैं तो अपना क्या बन जाता है, पूरा डीएनए बन जाता है। क्या बन जाता है, डीएनए। और डीएनए की अपने सेल में कितनी लंबाई है दोस्तों 2.2 मीटर होता है। अपनी बॉडी में जो सेल होती है उसमें प्रेजेंट ऑफ डीएनए होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो 2.2 मीटर होती है। आप कहोगे कि सेल तो बहुत छोटी होती है, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, फिर बाद में ये 2.2 मीटर कैसे हो सकती है, तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें प्रोटीन पाया जाता है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टोन प्रोटीन। अपन अगले जो बैच जो क्लास है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब जो क्रोमोसोम होता है जो उसको गुणसूत्र कहा जाता है, हिंदी में क्या होता है गुणसूत्र। अब गुणसूत्र क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है, इट्स अ सेगमेंट ऑफ, इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए जो आपका गुणसूत्र है वो क्या है, डीएनए का एक क्या है, खंड है, डीएनए का एक खंड है। कौन है आपका गुणसूत्र, एक खंड है, आपका क्या है, एक खंड है। कौन है आपका गुणसूत्र, क्योंकि इस पे प्रेजेंट होता है। अच्छा आपका गुण जो क्रोमोसोम होता है इसकी खोज किसने की थी, स्ट्रोसबर्गर, स्ट्रोसबर्गर ने इसकी खोज की थी। किसने, स्ट्रोसबर्गर ने इसकी खोज की थी। तो याद रखिए स्ट्रोसबर्गर ने इसकी खोज की थी। वो भी कब की थी, 1875 में इसकी खोज की थी, 1875 में। ठीक है दोस्तों 1875 में स्ट्रोसबर्गर ने इसकी खोज की थी 1875 में। अच्छा ये जो क्रोमोसोम होते हैं इस पे कुछ जीन पाए जाते हैं, कैसे जीन, ऐसे लीनियर, ऐसे लीनियर फॉर्म में क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। कौन सी, लीनियर फॉर्म में। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब और थैंक यू, हैव ए नाइस डे।